सीजनल टीचर्स तमाम विभागों के डेली वेजर्स के साथ पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी और तमाम विभागों के डेली वेजर्स के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। हम उनके लिए जंग लड़ते थे, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और यही नहीं, वो बच्चे तमाम और विभागों के जो रेगुलराइजेशन, तनख्वाहें बढ़ाने की बात कर रहे हैं और उन्हें पिछले 2014 के बाद इंसाफ नहीं मिला है, सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड उनके साथ खड़ा है। आज बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा असेंबली में भी बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे थे। वॉकआउट करके भी चले गए, हंगामा भी करके चला गया और यहां तक कि असेंबली का सेशन आज लगभग पूरा हो चुका है और इसमें नौजवानों की कोई बात उनको इंसाफ नहीं दिला पाई। विपक्षी दल 28 एमएलए जिन्होंने जम्मू क्षेत्र में अक्सरियत हासिल की थी। और सबसे बड़ी बात तो यह, आप बता दीजिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सुनील शर्मा साहब और श्यामलाल शर्मा जी, आप पीएचई मिनिस्टर भी रहे थे, कितने डेली वेजर्स आपने पक्के किया। फिर उसके बाद आप कांग्रेस से उछल करके, गुलाटी मार करके आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आपने क्या काम किया वहां पे? आप तो यह भी पता चला चुनावों के दौरान कि आप सबसे अमीर कैंडिडेट थे। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन यह जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद हर बार चुनावों में, पार्लियामेंट के 2 बार चुनाव हुए, उसमें डीडीसी, वीडीसी, पंचायतों के चुनाव हुए, यहां तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने, अमित शाह जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इन्हें पक्का करने का आश्वासन दिया, लेकिन इन्हें पक्का नहीं किया। आज भी अगर आपको हमदर्दी है श्यामलाल शर्मा जी और सुनील शर्मा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब, तो आप सारे इकट्ठे होकर के ये डेली वेजर्स को फाइनेंस मिनिस्टर के पास लेके जाएं, होम मिनिस्टर के पास लेके जाएं, प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाएं। ये आप ही के तो है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, पिछले 11 सालों में यही रहे हैं। उनको कहीं की स्पेशल पैकेज दे दीजिए जम्मू कश्मीर को, ताकि ये बच्चे पक्के हो सकें। और उसके बाद अगर नहीं जम्मू कश्मीर की सरकार इनको पक्का करती है, रेगुलराइज करती है, तब तो आप जम करके कोसें। उमर अब्दुल्ला को भी, चुनी हुई सरकार को भी, अलायंस की सरकार को भी आपका हक बनता है। लेकिन एक बार आपने तो सिर्फ पिछले 11 सालों में सियासत की, चाहे जो साबका आपके प्रेसिडेंट था रविंदर रैना, जितने भी आपके बड़े बड़े नेता थे, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह और जितने भी सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा जी, आप पिछले 11 सालों में इनके ऊपर राजनीति करते रहे। आज भी आपको मैं मशवरा दे रहा हूं, आपके इनको लेकर के जाइए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलिए, होम मिनिस्टर साहब से मिलिए। जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो होम मिनिस्टर के सीधी अधीन है। आप उनसे कहिए कि जिस तरीके से लद्दाख में 25 और 45 हजार के बीच में डेली रेटेड वर्कर, डेली वेजर्स की तनख्वाहें, कैजुअल वर्कर्स की तनख्वाहें कर दी हैं, इन डेली वेजरों को भी पक्का कर दीजिए, इनके लिए स्पेशल फंड। तब तो आप हकदार हैं शाबाशी के, सुनील शर्मा भी और श्यामलाल शर्मा भी। लेकिन ऐसा तो आप कुछ कर नहीं रहे। आपने पूरे का पूरा बजट सेशन में जम्मू की एक भी आवाज नहीं उठाई, ना रियासत के दर्जे की आवाज उठाई, ना दरबार मूव, ना सहयोग किया कि बिजली सस्ती दी जा सके, राशन डबल दिया जा सके और इसके साथ साथ फ्री एलपीजी गैस के सिलेंडर्स दिए जा सके। इसमें तो आपने सहयोग किया ही नहीं। लेकिन कम से कम पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस के साथ तो सहयोग कर दीजिए। इनका डेलीगेशन आप ले जाइए दिल्ली में। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहा हूं, श्यामलाल शर्मा जी, आप इन डेली वेजर्स को ले जाइए और वहां से एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज लेके आइए। नंबर 2, आपने तो किसी को लिए भी बात नहीं करने दी। असेंबली का सेशन कुर्बान हो गया आपकी सियासत के दौर पे। ना रियासत मिली, ना अधिकार मिले, ना जॉब मिली, ना गारंटी मिली। और यहां तक कि हमारे वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, एसपीओ, किसान उद्यमियों को, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर, रहबरे तालीम, सीजनल टीचर्स, सीएपीडी के बच्चे, नरेगा के बच्चे,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, सीजनल टीचर्स, फायर एंड इमरजेंसीज के बड़े बड़े घोटाले आपके दौरान हुए हैं। ये मैं आपको याददाश्त आपकी थोड़ी कमजोर है, इसलिए आपको याद करवा रहा हूं। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी का गोल्ड आयुष्मान कार्ड मित्रा के तहत ना वो चल रहा है और ना जो बच्चे लगाए हुए हैं उनको कोई इंसाफ मिल रहा है। और वोकेशनल ट्रेनर और क्लस्टर रिसोर्सेज जो हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, ठेकेदारी सिस्टम ला करके उनका भविष्य भी आप बर्बाद कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए, जम्मू के लोगों को पानी की त्राही त्राही हो गई है, जिम्मेवार आप है, भारतीय जनता पार्टी है। तभी तो इसीलिए शायद नारे लग रहे थे आज असेंबली में, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर, चोर मचाए शोर। क्यों लगाए जा रहे थे? मैं जम्मू का डोगरा बेटा हूं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि मेरे 28 एमएलए के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा था, चोर मचाए शोर। और क्यों लगा ये इल्जाम? ये इसलिए इल्जाम लगा कि पिछले 11 सालों में आपने एक भी डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया। और जिन बच्चों के मैंने नाम गिनवाए हैं, ये नहीं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसकी इनके बारे में जानकारी नहीं थी। आपके दफ्तरों के बाहर साल 2-2 साल भूखे प्यासे, गर्मी सर्दी बरसात में, बारिश में, ठंड में ये लोग करते रहे और आप जम करके राजनीति की। यहां तक कि पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी और जुगल किशोर ने भी। अब मैं तमाम इन डेली वेजर्स को कहूंगा कि आप इनके दरवाजे के बाहर खड़े होंगे, 28 एमएलए के, और उनको कहे कि हमारा डेलीगेशन जो है वो लेकर के होम मिनिस्टर से मिलाए, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलाए और प्राइम मिनिस्टर से लेके आए कि आपने हमारी रियासत को तोड़ने के बाद हमें बर्बाद कर दिया है। और इन डेली वेजरों को पक्का करने के लिए ना तो मिनिमम वेजेस एक्ट आपने लागू किया और ना ही आपको एम्प्लॉयमेंट पैकेज दे रहे हैं। और तमाम डेली वेजर्स इनके दफ्तर के बाहर जाकर के धरने प्रदर्शन करें, तभी आपका मसला हल होगा, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर। क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं, हमदर्द आपके बिल्कुल नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।